वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करेंगे पीएचडी एट आईसीएमआर एनआईपी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी, जिसके फॉर्म आपके आउट हुए थे 14th ऑफ नवंबर को। और ये एक खास बात है इस फॉर्म की कि ये जो एप्लीकेशन है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉर्मली हम उसको भी देखेंगे कि आपको ये एप्लीकेशन जो है फिल कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में और यहाँ पर काम किससे रिलेटेड ज्यादा होता है। सबसे पहले अगर हम देखें अबाउट द इंस्टीट्यूट, तो ये आपका दिल्ली जो आपका सफदरगंज हॉस्पिटल है उसी में ये आपका इंस्टीट्यूट है। आई थिंक 411 जो है इनका लैब नंबर है इंस्टीट्यूट का, जो जहाँ पर काम होता है। और ज्यादातर जो काम होता है इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर ही ये आता है आपका आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और जो थ्रस्ट एरिया है कैंसर बायोलॉजी, इंफेक्शियस डिजीज बायोलॉजी और कुछ हद तक स्टेम सेल्स पे भी यहाँ पर काम। और ये जो एफिलेटेड है ये आपका एफिलेटेड है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जिसे आप माहे के नाम से बोल देते हैं। इसे मणिपाल कर्नाटका जो आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो इसमें आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका लाइफ साइंस में, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक, बायोफिजिक्स, और या फिर आप एमबीबीएस और एमडी या कुछ इक्विवेलेंट डिग्री। अगर हम इक्विवेलेंट में काउंट करें तो आपका एम फार्मा वगैरह जो भी आ जाता है वो सब इसमें आएगा। और आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अपनी पीजी में। तो आपके पास एटलीस्ट इतने मार्क्स हो। कोई अगर ऑब्जर्व आपका रिजर्वेशन कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एससी एसटी से है, तो उनके लिए क्राइटेरिया मोस्टली 50% होता है। जनरल के लिए अराउंड 55 रहता है। तो जो भी आपके रूल्स हैं जो रिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए ये रिलैक्सेशन होता है। एज में भी रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरी। सबसे पहले एक बात तो जरूरी है कि ये जो इंस्टीट्यूट है आईसीएमआर एनआईपी, ये आपसे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले रहा। और इसी की वजह से आईसीएमआर एनआईपी आपको कोई इंटरनल या इंस्टीट्यूट वाली फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करता। तो आपके पास अपनी एक वैलिड फेलोशिप होनी चाहिए। आपके पास सीएसआई और यूजीसी, आईसीएमआर, डीपीटी, पीआईएनसी, जीएसटी इंस्पायर या फिर के कुछ भी आपके पास है। और अगर आपने डीपीटी दिया है तो आप सेकंड कैटेगरी में भी आ रहे हैं, तो कैटेगरी सेकंड में भी आ रहे हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पहले से ही कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आईसीएमआर एनआईपी का, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एक बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए कि आईसीएमआर एनआईपी का आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी, आपके पास अपनी फेलोशिप होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 28 इयर्स है, क्योंकि 30 नवंबर 2022 लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। नेक्स्ट अगर हम देखें रिजर्वेशन जो आपका रहता है वही आपका लगेगा सीटों के ऊपर कि कितना रिजर्व होगा। तो आपको एक गूगल ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है जिसमें कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी फाइल, बायोडेटा और स्कैन कॉपीज रखनी है, अपने डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके अवार्ड लेटर है, फाइनल स्टेटमेंट जो भी है आपको वो रखना। तो 30 तारीख आपकी लास्ट है। सिलेक्शन प्रोसीजर, जब आप ये फॉर्म भरेंगे 30 तारीख के बाद आपका जो है साइट, जो आईसीएमआर एनआईपी की साइट है या जो आईसीएमआर की हेडक्वार्टर की साइट है, वहां पर आपका इंटरव्यू का लिस्ट में आपका नाम आएगा। और उसके बाद जो है आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा इंटरव्यू होगा उसके बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की। एक बात और है कि यहाँ पर आपको कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं मिलती। देखिए इंटरनली सफदरजंग हॉस्पिटल के इंटरनल सिचुएटेड है, तो इसलिए आपको हॉस्टल फैसिलिटी कोई यहाँ पर नहीं मिलती। हालांकि हॉस्पिटल के आसपास बहुत अच्छे रूम और पीजीज हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रहते हैं, और सामने ही आपका सफदरगंज के एम्स है। तो आई थिंक इतना ज्यादा आपको इश्यू नहीं हो। तो ये आपकी डेट है 14 नवंबर को एप्लीकेशन आई थी, लास्ट डेट 30 नवंबर को है। और केवल वन पेज गूगल फॉर्म, यू कैन फिल इट एंड दिस इज completely free of cost form, and I hope that you are having any type of fellowship, you will fill this form. Thank you so much and all the best.